हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और सीसेट पेपर 2 के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। लास्ट क्लास के अंदर हमने लेटर कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस की थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। आई होप सभी को लेटर्स, हर एक लेटर की पर्टिकुलर पोजीशनिंग और ये सारा कुछ लर्न हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो लास्ट की 2 वीडियो जो हैं उसके अंदर मैंने काफी अच्छे से आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया, वो चेक कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करें नंबर लेटर कोडिंग डिकोडिंग। दैट मीन्स कि नंबर्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कैसे उनको सोल्व करना है। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के अंदर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं नंबर्स पे भी बेस्ड। दैट मीन्स कि नंबर वाला जो कंसेप्ट है वो भी सभी का क्लियर होना चाहिए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, वीडियो को सभी ने शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। देखिए क्या है, जब भी नंबर्स पे क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास में कोई भी पर्टिकुलर लेटर या कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ में क्या हो रहा होगा, हाँ जी, उसका कोड दे रखा होगा। आपने क्या करना है, वहां से उसको डिटेक्ट करना है। उसके बाद में क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन के अंदर वर्ड है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोड कैलकुलेट करने के, फाइंड आउट कर लेना, सॉरी। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट वर्ड मैं इसलिए यूज करूँ क्योंकि जब नंबर्स आ जाते हैं ना तो कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है आप लोगों का। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान रखो कि अगर आपके पास में काफी सारे लेटर्स और नंबर्स गिवन है ना, जैसे यहीं पे रोज के लिए आपके पास कोड गिवन है क्या, 6821, डन। इसी तरह से चेयर के लिए भी आपके पास में कोड गिवन है, क्या गिवन है, 73456। सेम वे आप लोगों के पास में प्रीच के लिए भी कोड गिवन है 961473, डन। और आपको कैलकुलेट करना है कि सर्च के लिए क्या कोड होगा। हाँ जी, सर्च के लिए कोड क्या होगा, यहां से आपको ये फाइंड आउट करना है। करें, अब देखो ध्यान रखो कि जब भी आपके पास में काफी सारे कोड्स गिवन है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है। डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग मीन्स व्हाट, कि हर एक लेटर के लिए पर्टिकुलर नंबर गिवन है आपके पास में और आपने वही यूज करना है। ठीक है, अब जैसे यहीं पे अब कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट है, डायरेक्ट का पता ऐसे चलेगा कि जो आपके पास में वर्ड गिवन है, जो आपका क्वेश्चन वर्ड है ना, सेम आपके जो लेटर्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे जो आपके पास में गिवन कोड है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में एस भी है, ई भी है, ए है, आर है, सी है, सारे के सारे तो अवेलेबल हैं, डन। तो उस केस में ज्यादा कुछ नहीं सोचना, सीधा डायरेक्ट पुट करो। यहाँ पे हमें पता है एस के लिए कोड क्या है 2, ई के लिए कोड क्या है 1, ए के लिए आप देख रहे हो कोड क्या है 4, आर के लिए कोड क्या है 6, सी एच के लिए कोड क्या है 73। जस्ट पुट एंड फाइंड द आंसर। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, यस दिस इज 214673। क्लियर? हाँ जी, डायरेक्ट भी आ सकता है, बट देखो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पे थोड़ा सा आपको माइंड भी अप्लाई करना है। अब ये तो डायरेक्ट था, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, इन ए सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज पी। अभी पहले क्या हो रहा था, आपको पहले चेक करना था कि हाँ जी जो भी आपके पास में वर्ड्स गिवन है उसके पर्टिकुलर नंबर्स क्या क्या हैं, और जो आपके पास क्वेश्चन वर्ड है उसके अंदर कोरस्पॉन्डिंग नंबर आपको कल फाइंड आउट करना था। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या है कि पर्टिकुलर कोड गिवन है, कह रहा है इन ए सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज पी, 2 इज कोडेड एज पी, 3 इज कोडेड एज एन, 9 इज कोडेड एज क्यू, 5 इज कोडेड एज आर, 4 इज कोडेड एज ए, 6 इज कोडेड एज बी। सारा तो गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास कि इसके लिए कोड बताना है आपको, किसके लिए, 599423। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, इजी है। देखो क्या करना है हमने, पर्टिकुलर देखो 5 के लिए क्या है आर, 9 के लिए है आपके पास क्यू, 4 के लिए है ए, 2 के लिए है पी और 3 के लिए आपके पास कोड है एन, डन। तो ये आप देखो कौन सा है, आर क्यू क्यू, आर क्यू क्यू, ए पी एन, दिस इज ऑप्शन डी। ऐसा नहीं है कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, एग्जाम में आ जाता है। हाँ जी, सी सेट के एग्जाम के अंदर आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, बट ध्यान रखना है कि हाँ जी यहाँ पे वो आपसे क्वेश्चन के अंदर क्या है, नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आपको लेटर गिवन है। लास्ट वाले के अंदर क्या था, लेटर के कोरस्पॉन्डिंग नंबर गिवन था।
ओके चलो हाँ जी नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपके पास इफ वर्क इज कोडेड एज 4, 12, 9, 16। अब क्या कह रहा है, वर्क को क्या कोड कर रहा है, वर्क है आपके पास एक वर्क एंड द कोड इज 4, 12, 9, 16। अब क्वेश्चन है आपके पास देन हाउ विल यू कोड वुमेन। तो वुमेन को आप कैसे कोड करोगे। अब पहला वो माइंड में आता है कि हाँ जी जब वुमेन के लिए W और वो, ये तो दो वर्ड मुझे मिल ही गए, तो 4 और 12 वाला आएगा, ठीक है, जिसके अंदर 4 और 12 आएगा। तो हम अगर हम ऑप्शन में भी देखें तो भी हमारे पास में दो हैं ये, दैट मीन्स कि फाइनली हमने चेक करना पड़ेगा कि 4 कैसे आया और 12 कैसे आया। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आप लोगों को बताया था क्या कि एक जो लेटर है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको चेक करना है कि हाँ जी उसकी पोजीशन क्या बन रही है। तो अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि W कौन सी पोजीशन पे आता है, 23 पोजीशन पे आता है, ठीक है, 23 पोजीशन पे आ रहा है। O कौन सी पोजीशन पे है, 15 पे। R है आपके पास में 18 पे, ठीक है, और K है आपके पास में 11th पोजीशन पे। तो यहां से आप देख रहे हो क्या है, सबका सम कितना बन रहा है आपके पास, 27 बन रहा है। दैट मीन्स कि अपोजिट लेटर ले रहा है, अपोजिट पोजीशन ले रहा है, वो क्या ले रहा है, अपोजिट पोजीशन ले रहा है। अब जैसे W है, W के अपोजिट क्या होता है, W के अपोजिट क्या होता है, DW, याद करो मैंने आपको याद करवाया था DW, डोंट वरी, बताया था ना, वही है। देखो तो यहाँ पे क्या है, उसकी अपोजिट पोजीशन ले रहा है। O के अपोजिट क्या था आपके पास में, L कौन सी पोजीशन पे है, 12 पे। इसी तरह से R अपोजिट था IR इंडियन रेलवे, याद करवाया था मैंने, याद करो, ठीक है। इसी तरह से K कानपुर, P 16 पे। दोनों तरह से बता दिया। अगर सम टोटल करके करना है सम टोटल करके कर लो आप, या फिर उसकी पोजीशनिंग अगर आपको लर्न है तो आप वहां से उठा लो। देन तो यही है यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ। तो अब हमें पता चल गया क्या लॉजिक है। तो वुमेन का क्या हो जाएगा, यस W तो पता ही है 4 और 12। M के अपोजिट क्या आता है, M के अपोजिट आता है हमारे पास में N, और N कौन सी पोजीशन पे होता है, 14th पे। A के अपोजिट Z इज एट 26th पोजीशन। N के अपोजिट M कौन सी पोजीशन पे है, 13th पे। क्लियर। तो क्या आ जाएगा, 4, 12, 14, 26 एंड 13। ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इफ D इज कोडेड एज 4। कह रहा है D को क्या कोड कर रहे हैं हम, 4 कोड कर रहे हैं। डन। कवर इज कोडेड एट 63। कवर को क्या कोड करें, 63। देन बेसिस विल बी कोडेड एज, तो बेसिस का कोड क्या होगा। तो अब जैसे यहाँ पे कहा है कि D इज कोडेड एज 4, तो हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि D के कोरस्पॉन्डिंग 4 क्या है, दैट मीन्स कि उसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन बता रहा है वो। D कौन से पोजीशन पे होता है, 4th पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे। तो ये यही कह रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ कवर की, हाँ जी, तो कवर का अब आप देखिए ये कौन सी पोजीशन पे है, 3। O कौन सी पोजीशन पे है आपके पास में, 15, V 22, E 5 एंड R इज एट 18th पोजीशन। ओके, तो ये अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई, यस दिस इज 63। कितना बन गया, देखो 63 बन रहा है। ये देखिए ये हो गया 18 एंड 22, 40 एंड ये हो गया 20, 63। बिल्कुल सही है। अब हमने कैलकुलेट करना है किसके लिए, बेसिस के लिए। तो क्या करोगे, अगेन सभी की पोजीशंस का टोटल करेंगे। जल्दी से आंसर बताइए, हाँ जी क्या आंसर आएगा बेसिस के लिए, जल्दी से कैलकुलेट करो। शाबाश, देखते सबसे पहले खुद ने आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी से करो। B is at second position, A is at first position, S 19th, I 9th, ओके, और S 19th। जल्दी से बताओ कितना आएगा, सबका टोटल कर दो। जब सबका टोटल करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ रही है, यस दिस विल बी 50। कितना आ गया, 50 आ गया सभी का, बिल्कुल सही है। कितना आ जाएगा, 50 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन इफ कप इज इक्वल टू 40, इफ कप इज 40 देन काइट इज इक्वल टू व्हाट, कप इज 40। अब देखो कप इज 40, दैट मीन्स कि पहले मैंने ये देखना है कि 40 कैसे बन रहा है।
क्या हो सकता है, दो आपके पास यहाँ पे हो सकती है बातें, क्या कि या तो आपके पास में जो पोजीशनिंग है दिस इज सम टोटल ऑफ द पोजीशनिंग, ओके, या फिर बैकवर्ड पोजीशन का टोटल होगा, ओके क्लियर। तो जल्दी से कैलकुलेट करो, हाँ जी आंसर आ जाना चाहिए जल्दी से। देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है CUP, C is at third position, U is at 21st position and P is at 16th position. Sum total is 40. ओके सेम पे काइट का फाइंड आउट करना है आपको, काइट KIT। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो पोजीशनिंग वैल्यू आपको सभी को पता होनी चाहिए कि किसी की पर्टिकुलर पोजीशन क्या है, फॉरवर्ड से क्या है, बैकवर्ड से क्या है। काइट K इज एट 11th पोजीशन, I 9 पोजीशन पे है, T एज 20th पोजीशन एंड E इज एट 5th पोजीशन। कितना हो गया 20 20 40 45, सो आंसर विल बी 45। हाँ जी 45, जिन जिन का भी 45 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो शाबाश। बैग इज एट 71th पोजीशन। हाँ जी जो बैग है, बैग के लिए आपको एक नंबर असाइन किया है दैट इज 71। अब बात आती है कि 71 कैसे बना। हाँ जी 71 कैसे बन रहा है, तो यहां पे देखो 71 कैसे बनेगा। बैग, अगर मैं इसकी पोजीशन चेक करूं तो यहां पे देखो बैग कौन सी, ये बी सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन एंड 7th पोजीशन। सिंपल कितना बन रहा है, ये तो 10 बन रहा है, 10 बन रहा है, बट 10 तो आंसर नहीं है, यहाँ पे तो 71 है। अब क्या करेंगे, अपोजिट लेके देख लेते हैं। अपोजिट देखिए, यस बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, वाई इज एट 25th पोजीशन। और आप ऐसे भी कर सकते हो 27 में से माइनस कर लो, ठीक है। ए का अपोजिट जेड, जेड इज एट 26th पोजीशन। हाँ जी जी का अपोजिट टी, टी इज एट 20th पोजीशन। और देखो जब हम सबका टोटल कर रहे हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या बन रही है 71। दैट मीन्स कि अब हमें लॉजिक यहां से मिल गया कि क्या हो रहा है, अपोजिट, या आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जो लेटर गिवन है उनका अपोजिट लेटर्स की पोजीशनिंग का टोटल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 71। सेम वे आप वाइस का कर लोगे, आप वाइस डन। अब देखो वाइस के अपोजिट देखो, वाइस के अपोजिट वी के अपोजिट ई, आई के अपोजिट आर, सी के अपोजिट एक्स, ई के अपोजिट हाँ जी वी, डन। अब इसका टोटल करो, 5th पोजीशन पे है, आर इज एट 18th पोजीशन, एक्स इज 24th पोजीशन, वी इज 22 नंबर पे आता है। जल्दी से टोटल करके बताओ कितना आ गया। हाँ जी वेरी गुड, 69 आ गया। कितना आ गया हमारे पास में 69, सो आंसर कितना आ जाएगा 69 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ कोई इसके अंदर डाउट, ऐसे भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट देखो आप, वी आता है आपके पास में 22 पे, वी आता है 22 पे, तो 27 में से 22 को माइनस किया, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। आई आता है हमारे पास में 9th पोजीशन पे, 27 में से 9 को माइनस किया, कितना आ गया आपके पास 18, ठीक है। सी इज एट 3rd पोजीशन, 3rd पोजीशन पे है, तो 27 में से 3 को माइनस किया, कितना आ गया आपके पास 24। ई इज एट 5th पोजीशन, 27 में से 5 को माइनस किया तो कितना आ गया 22। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई इज इक्वल टू 5 एंड रीड इज कोडेड एज 7 देन व्हाट इज द कोड फॉर डियर। डियर के लिए आपको कोड बताना है। आप ई इज इक्वल टू 5, तो मुझे पता चल गया कि हाँ जी ई की पोजीशन क्या होती है 5 होती है, दैट मीन्स कि उसकी फॉरवर्ड पोजीशन ली हुई है लेटर की, डन। अब दूसरी बात आ रही है कि रीड इज कोडेड एज 7, पर रीड को 7 कैसे कह दिया फिर उसने। अब बात आती है कि हाँ जी रीड को 7 कैसे बोल रहा है वो। अगर हम फॉरवर्ड पोजीशन ले तो रीड के लिए क्या बन रहा है आपके पास में, हाँ जी रीड आर इज एट 18th पोजीशन, ठीक है, ई एट 5th पोजीशन, ए इज 1st पोजीशन एंड डी इज एट 4th पोजीशन। क्लियर। कितना आ गया आपके पास में, ये हो गया 10 से 28। अब ये है 28 और कोड क्या है 7। 28 से 7 कैसे बनाए, माइंड में इस तरह से कैलकुलेशन चलनी चाहिए आपके में। 28 से 7 कैसे बनाए, अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 7 आ जाएगा। चलो जी ऐसे कर लेते हैं। अब बात आती है यहाँ पे 4 से ही क्यों डिवाइड किया।
अब यहाँ पे कितने से डिवाइड किया होगा, इसका मतलब दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे एक लेटर था तो उसकी पोजीशनिंग का टोटल करके 1 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 4 लेटर्स थे, दैट मीन कि उनकी पोजीशनिंग का टोटल करके 4 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, डियर, हाँ जी, जब इसका टोटल करोगे तो वही अक्षर आ रहे सारे के सारे में, कितने आ रहे हैं 28, कितने लेटर्स हैं 4, दैट मीन्स कि डिवाइड करोगे 4 से, सिंपल, क्या आंसर आ जाएगा 7। अब यहाँ पे ध्यान रखो ये आपके पास में वर्ड कुछ भी हो सकता है, जस्ट पहले आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है। जब आपके पास में लॉजिक आपको मिल गया तो उस केस के अंदर यहाँ पे कोई भी वर्ड हो सकता है, आपने क्या करना है उसकी पोजीशनिंग लेनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है, पोजीशनिंग लेनी है, उनका टोटल करना है और जितने लेटर्स हैं उससे डिवाइड करना है, ओके, यस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबिलिटी। मोबिलिटी का कोड गिवन है आपके पास में, एग्जामिनेशन का कोड आपको फाइंड आउट करना है। यस, क्या कोड है देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये है, हाँ जी, एम अगर हम पोजीशन देखें तो फॉरवर्ड पोजीशन अगर मैं एम की लूं तो फॉरवर्ड पोजीशन क्या होती है 30, ठीक है जी। अगर हम बैकवर्ड पोजीशन ले एम की तो बैकवर्ड पोजीशन होती है 14, क्योंकि इसके अपोजिट जो लेटर आता है वो आता है आपके पास में एन, और एन किसके क्या है, यस 14 है, क्लियर। अब यहाँ पे बात आ रही है कि यहाँ पे तो बट 4 गिवन है कोड, एम के लिए कोड क्या है 4। अब हमने सोचना है कि एम से 4 कैसे बना। अब एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो उसके अंदर पोजीशन तो लाई करती ही करती है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे m की वैल्यू है 4 कैसे बन सकता है, अगर मैं 1 और 3 13 था ना, इन दोनों को ऐड कर दूं डिजिट्स को तो 4 बन जाएगा, यस बिल्कुल। तो दैट मीन्स व्हाट कि जो आपका नंबर है पोजीशन है, उस पोजीशन की जो डिजिट्स है उनको आपने क्या करना है प्लस कर देना, बस यही कर रखा है, ठीक है। तो क्या आ गया 4। ओ कौन सी पोजीशन पे होता है 15th पे, ओ इज एट 15th पोजीशन, और दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, कितना आ गया 6। बी इज एट 2nd पोजीशन, सेकंड है तो सेकंड का सेकंड ही रहेगा। आई इज एट 9th पोजीशन, एल कौन सी पोजीशन पे 12 पे, दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 3। आई 9, टी 20 2 एंड 0 कितना आ गया 2। वाई 25 दोनों को ऐड किया, कितना बन गया 7। आई होप सभी को लॉजिक क्लियर है, हाँ जी बताएंगे लॉजिक क्लियर है सभी को, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये भी, क्योंकि इसके अंदर आपके पास में डायरेक्ट नहीं है। क्या करना है, फॉरवर्ड जो पोजीशन है उस पोजीशन को चेक करना है, उसके बाद पोजीशंस की डिजिट का सम करना है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या गिवन है, एग्जामिनेशन, ओके एग्जामिनेशन आपके पास गिवन है। अब ई इज एट 5th पोजीशन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी। अब एक्स इज एट 24th पोजीशन, 24th पोजीशन 2 4 6। ए इज एट 1st पोजीशन, ठीक है। एम 13 का 1 एंड 3 को ऐड किया 4। अब ऑप्शन में देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है ये, तो यहीं से आंसर आ गया, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे हमेशा चेक करो, प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे हमेशा चेक करो। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, आई इज एट 19th पोजीशन, 9th पोजीशन तो 9 आ गया आपके पास में, एन 14th 1 4 5। ए इज 1st पोजीशन, टी 20 का 2 0 ये हो गया। आई इज 9th पोजीशन, ओ 15 मीन 6, एन 14 1 एंड 4 5, ओके। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में, ऑप्शन बी। क्लियर, कोई डाउट इसमें? अगर समझ आ रहा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ आता है तो आप लोगों ने ही मेरी वीडियोस को शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है ना। अब ये होता है कि हाँ जी स्टूडेंट को टीचर के बारे में सोचना है, टीचर ने स्टूडेंट के बारे में सोचना है, ओके। तो सभी ने शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी। अब नेक्स्ट है आपके पास में एक कोड गिवन है आपके पास, PALAM पालम is coded as 43। इसको क्या कह रहा है 43 बोल रहा है। Then what is the code can be given to, yes, Santa Cruz। अगेन
क्या है, दो बातें हो सकती है, क्या पोजीशनिंग चेक करेंगे, पोजीशनिंग का सम हो सकता है। अगर आपके पास में जितने लेटर्स हैं और उतने ही नंबर्स गिवन है, दैट मीन्स व्हाट, कि आपके पास पर्टिकुलर के लिए एक पर्टिकुलर नंबर है, पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए पर्टिकुलर नंबर है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स ज्यादा है और नंबर कम है, ठीक है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रखी है यहाँ पे, है ना। तो अगर देखो ये है आपके पास में 16th पोजीशन, ठीक है। ए इज एट फर्स्ट, एल 12, ओके, ए इज फर्स्ट एंड दिस इज 13। टोटल करेंगे तो टोटल आप चेक कर सकते हो कितना आ जाएगा, ये हो गया 12 13 25 और एक 26 27 27 और ये हो गया आपके पास में 27 37 और 6 43, ठीक है। कितना आ गया 43। दैट मीन्स व्हाट, हाँ जी क्या हो रहा है, पोजीशनिंग को ऐड कर रहे हैं, पोजीशनिंग को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या, सेंटा क्रूज। अब पोजीशनिंग बताओ जल्दी से, एस एस अभी बताया। देखो मैंने एक बात ध्यान रखो, जब भी लेटर लिखते हो ना उसके अंदर से ही नंबर को ढूंढा करो, नंबर को ढूंढा करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। एस 19th, ए फर्स्ट, एन 14, टी 20, ए फर्स्ट, सी 3, आर 18, यू 21 एंड जेड इज 26। सभी का टोटल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, यस 20 20 40 40 40 45 65 65 एंड 20 85 86 86 और ये हो गया आपके पास में 7 और 6 13। हाँ जी चेक करो, 123 या 133 कुछ आना चाहिए। एक बार दोबारा कैलकुलेशन करेंगे सभी के सभी, यस सभी एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लो। ये कितना हो गया देखो, दोबारा से करते हैं। 20 20 40 40 एंड 5 45, ठीक है। 45 55 55 एंड 20 कितना हो गया आपके पास में, 55 एंड 20 हो गया आपके पास 75, ठीक है। और 76 था बेटा, बिल्कुल सही है। कितना 123 आएगा, ओके क्लियर। हाँ जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है मास्टर इज कोडेड एज 411259, मास्टर इज कोडेड एज 411259, पावर विल बी कोडेड एज व्हाट, पावर का कोड बताना। अगेन आप चेक कर रहे हो यहाँ पे मास्टर, अभी इसका ये वाला लॉजिक हमारा हो चुका है, तो इसका आंसर आपको खुद से अभी तक आ जाना चाहिए। हाँ जी इसका लॉजिक मैं अभी करा चुकी हूँ, अभी किया था हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन के अंदर। क्या m को अगर 4 कह रहा है वो, दैट मीन्स क्या हो रहा है, पोजीशनिंग का सम हो रहा है। क्या हो रहा है, पोजीशनिंग का सम हो रहा है। क्या हो रहा है, 1 3 14, a इज एट 5th, s इज एट, हाँ जी s की पोजीशन क्या होती है, s इज एट 19th पोजीशन। दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 20, फिर दोबारा दोनों का सम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2। क्लियर, हाँ जी। आप t 20 पे है तो 20 का तो 202 ही आएगा, ठीक है। हाँ जी ये देखिए बेटा, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, देखो s इज 19th, 1 + 9 10 होएगा ना, यस 10 होगा यहाँ पे, 10 हो जाएगा, 1 + 0 1, 20 कैसे होगा, 10 होगा ऑब्वियसली। 1 + 9, 1 + 9 इज इक्वल टू 10, 2 डिजिट बन गई फर्दर आपके पास में, 1 और 0 का ऐड करोगे तो 1 आएगा। क्लियर, अगर फर्दर जब तक 2 डिजिट हैं तब तक उनको ऐड करते रहो आप, ठीक है। इसी तरह से T20 E5 R इज एट 18th पोजीशन, 18th है तो 1 + 9 9 आ गया। क्लियर, हाँ जी। अब आंसर बताइए जल्दी से, क्या करना है आपको, पावर नहीं है, पाउडर है। क्लियर, तो अब बताओ P 16th पोजीशन पे है, 16th दैट मीन्स की 1 + 6 7, ओके। O कौन सी पोजीशन पे, 15th, 1 + 5 6, यस। W 23, 2 + 3 5, D इज एट 4th पोजीशन, E इज एट 5th पोजीशन,
और R इज 18, 18 दैट मीन्स कि 1 + 8 9, क्या आ जाएगा 7 6 5 4 5 9। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है A इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 26, Z इज इक्वल टू 52, तो बैट का बताओ क्या है। यस गुड क्वेश्चन। हाँ जी आप सोचो, A को 2 बोल रहा हो, हमें पता है कि A तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है और ये क्या कह रहा है 2, ठीक है। अब इसी तरह से M को 26 बोल रहा है, हमें पता है M 13th पोजीशन पे आ रहा है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है 26, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है वो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर रहा है, किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। अब Z हमें पता है कितने पे होता है 26th पोजीशन पे, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 52, दैट मीन्स की मल्टीप्लीकेशन हो रही है। अब यहाँ पे देखो अपने पास में क्या है बैट, हाँ जी क्या है बैट है, बैट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो B सेकंड पोजीशन पे, E 5th पोजीशन पे और T 20th पोजीशन पे। अगर हम सभी का टोटल करते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया, यस दिस विल बी 27। बट हमने यहाँ पे देखा सभी को क्या कर रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हम भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आ जाएगा 54। सो आंसर कितना आ गया आपके पास 54। डन। नेक्स्ट देखिए, यस ये बताओ फिर A को कह रहा है 26, सन को कह रहा है 27, तो बताओ कैट को क्या बोल लेंगे। A is 26, A is 26, sun is 27 and cat is what? कैट को क्या कहेंगे फिर, जल्दी से बताएंगे। A को 26 कैसे बोल लेंगे, A की अपोजिट पोजीशन 26 होती है, A की अगर हम अपोजिट चेक करें तो कितना बनेगा 26 बनेगा, बिल्कुल बताओ बताओ शाबाश। क्या आ रहा है, सिंपल सा अपोजिट पोजीशंस का प्लस हो रहा है, जैसे हमने फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन किया था याद करो, ठीक है। क्या कह रहा है A को 26, A की अपोजिट पोजीशन क्या है 26, तो 26 ही हो गया। सन को कह रहा है 27, अब सन का अपोजिट पोजीशन अगर हम देखें तो H के ये आगे H, S का अपोजिट क्या है हाई स्कूल, याद करो अपोजिट लेटर्स याद करवाए थे मैंने आपको, U, हाँ जी फॉलो अप F और ये है M। या तो ऐसा कर लो पोजीशनिंग लेके 27 में से माइनस कर लो, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, तो ये हो गया 8 + 6 + 13, कितना हो गया आपके पास 27, यही है। ऐसे भी कर सकते हो, देखो S कौन सी पोजीशन पे आता है आपके पास 19th पे, सम देखो 19th 27 में से 9 गए, कितना बच गया 8, U 21 27 में से 6, इसी तरह से N इज 14, तो कितना आ गया 13। मैंने आपको बताया था 27 में से माइनस कर लिया करो तो अपोजिट पोजीशन आ जाती है, ठीक है, अपोजिट लेटर की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। अब है हमारे पास में कैट, हाँ जी कैट, C के अपोजिट X, A के अपोजिट Z, T के अपोजिट हाँ जी G, कितने पे आएगा 24 + 26 + 7, कितना आ गया आपके पास में, यही आएगा। तो ये वैल्यू बन गई आपके पास में, यस ये हो गया आपके पास 57, कितना बन गया 57। क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 इज इक्वल टू 20, 80 इज इक्वल टू 20, बैट इज इक्वल टू 40, कैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कैट की बताओ 80। अब देखो यहाँ पे A और T को क्या कह रहा है 20, अब अगर मैं देखूं A फर्स्ट पोजीशन पे, T 20th पोजीशन पे, अगर दोनों की पोजीशंस को ऐड करते हैं तो 21 बन रहा है, अपोजिट लेते हैं तो भी आपके पास में 20 नहीं बन रहा, बट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा 20 बनेगा। सेम वे बैट BAT, यस 2 × 1 × 20, कितना बन गया 40। अब क्वेश्चन क्या है CAT कैट 3 × 1 × 20, कितना बनेगा 60, सो आंसर विल बी 60। ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस ही होगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है आपके पास में, डिवीजन भी हो सकती है, ध्यान रखो। ओके हाँ जी देखिए क्या है, इफ रमन इज रिटर्न एज 1 2 3 4 एंड दिनेश इज 6 7 5 8 0 9 देन हमाम विल बी रिटर्न एज। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका CSET 2018 के अंदर आया हुआ था, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या है, यस रमन को क्या रिटर्न कर रहे हैं, यस रमन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ओके,
एंड दिनेश के लिए क्या है, यस 675809। ओके, अब देखो आपको हमाम के लिए कोड फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली चेक कर सकते हो। देखो क्या है, यस अगर मैं लूँ हमाम एच, एच देखिए क्या है, एच इज 9, ए इज 2, एम इज 3, ए इज 2 एंड एम इज 3। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 92922323। ओके, क्लियर है, कोई इसके अंदर डाउट, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन आपका जो ये क्वेश्चन है ये आया हुआ था सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो क्या था, क्या है, द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 26 रेस्पेक्टिवली एंड GHI का कोड गिवन है आपके पास में, क्या, GHI इज इक्वल टू 1578, ओके, एंड DEF इज इक्वल टू 912। अब देखो अगर मैं इनका सम करती हूँ डिजिट्स का तो भी इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती आपके पास कि हाँ जी 1000 के अंदर नंबर आए। और अगर हम सिंगल कोड अगर देखते हैं तो ये यहाँ पे देखो GF के 7th पोजीशन पे, ये 8th पोजीशन पे है और ये 9th पोजीशन पे है, तो भी आपके पास में वैल्यू नहीं बन रही। बट ध्यान से देखो अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, यही नंबर बन रहा है। मीन्स व्हाट कि क्या लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है कि जो पर्टिकुलर लेटर है उसकी पोजीशनिंग जो है उससे हमारे पास में जो एक नंबर बन रहा है उस नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे भी देखो यही हो रहा है 4 5 6, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है 912। अब हमारे पास क्वेश्चन लेटर क्या है, ABC। अब हमें पता है ABC की पोजीशनिंग क्या है 1 2 3, और 1 2 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो क्या आएगा आपके पास में 246। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा 246 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, यस, कोई डाउट किसी को, डन। अब यहाँ पे देखो सी सेट के अंदर आपने भी देखा लेटर वाली भी कोडिंग डिकोडिंग प्रीवियस ईयर में आई हुई है और नंबर वाली भी कोडिंग डिकोडिंग, इसके अलावा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी आई हुई थी कुछ एग्जाम्स के अंदर। तो अब देखो कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो आपको हर तरह की कोडिंग डिकोडिंग ध्यान से समझनी है। ओके, क्लियर है। कोडिंग आई थिंक नंबर लेटर कोडिंग डिकोडिंग में आज किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर आप लोगों को, हाँ जी, अब अभी पीडी आप लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज भी लेके आए सो दैट कि आप इजीली सारा कुछ ग्रैप्स कर सको। तो अब यहाँ पे देखो अगर मान लो ये जो कोर्स है जिसके अंदर ये हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, तो ये बेटा एक एग्जाम स्पेसिफिक कोर्स है, इसके अंदर 35 लेक्चर्स है, 35 लेक्चर्स है। जैसे जैसे और लेक्चर्स होते जाएंगे इसके अंदर एडअप होते जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने आपको एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस करवाए थे, एग्जाम जब पास था तब वो वाली सीरीज चल रही थी। अब इसी के अंदर अब हम कंसेप्ट्स करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी। क्योंकि एग्जाम में अगर हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी आपको पता कैसे क्वेश्चन आते हैं, मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। मीन्स व्हाट कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चाहिए आप जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वहां पे क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए आप इजीली कर लोगे। तो कंसेप्ट पे फोकस करना है सभी ने, अभी टाइम है एग्जाम के अंदर, तो ये आपको सभी ने ज्वाइन करनी है। दिस इज फ्री वार्म अप कोर्स, क्लियर। इसके अलावा एक प्रीवियस ईयर की सी सेट की सीरीज हमने चलाई थी जिसके अंदर 6 ईयर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, 6 ईयर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए गए, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये भी काफी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इससे पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। इसके अंदर भी टॉपिक वाइज डिस्कशन हुई है सारे के सारे। इसके अलावा हाँ जी, अगर किसी स्टूडेंट को ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है कि क्वांट लॉजिकल रीजनिंग के अंदर क्वांट मुश्किल लग रहा है, लॉजिकल रीजनिंग मुश्किल लग रही है, या इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस वो कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं। और कंप्लीट कोर्स के अंदर बिल्कुल 0 से आपका हाई लेवल तक हमने कंप्लीट करवाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट कोर्स के लिए ये आपका कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर 158 लेक्चर्स हैं, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर इश्यू आ रहा है तो आप सिर्फ ये ले सकते हो, इसके अंदर 80 लेक्चर्स हैं, डन। लॉजिकल रीजनिंग 72 लेक्चर्स हैं, इंग्लिश के अंदर 6 लेक्चर है जिसके अंदर आपके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो वो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए हुए इसके अंदर। ओके, तो अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको एक कोड प्रोवाइड कर रही हूँ। कोड है आपके पास में APTMKA।
अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो उसके अंदर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ जी, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अगर कोई भी कोर्स लेते हो, कंप्लीट लेते हो, क्वांट लेते हो, लॉजिकल रीजनिंग लेते हो, इंग्लिश लेते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आपने कोड यहाँ पे अप्लाई करना है और आपको 10% का डिस्काउंट इस पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर किसी को किसी पर्टिकुलर टॉपिक की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि नंबर सिस्टम के अंदर मुझे इश्यू आ रहा है, तो मैं पूरा कंप्लीट कोर्स क्यों लूँ, क्यों मैं पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लूँ, क्यों ना मैं सिर्फ नंबर सिस्टम ले लूँ। इसी तरह से अगर आप कहते हो कि मुझे तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में इश्यू आ रहा है, तो मैं सिर्फ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन लूँ, तो उस केस के अंदर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हो और उसके लिए आपको जाना है कहाँ पे, माइक्रो कोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्वांट के आपके सारे टॉपिक्स अवेलेबल है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और इंग्लिश, सभी टॉपिक्स आपके अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा अगर आपको फुल सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप फुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। फुल सब्सक्रिप्शन के केस में क्या है कि आपको इससे रिगार्डिंग जो भी टोटल कंटेंट है, चाहे वीडियो है, चाहे टेस्ट सीरीज है, चाहे आप लोगों को आपका माइक्रो कोर्सेज है, तो सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।